Number 5, verify that 3 minus 1 upon 3 are the zeros of a cubic polynomial is this जो given है, and then verify the relationship between the zeros and the coefficient. ये तो बहुत आसान है, हमको जीरोस दिए हुए हैं, कोफिशिएंट मालूम है, उनके बीच के रिलेशंस को वेरीफाई करना है. तो रिलेशंस हमको मालूम ही थे फॉर्मूला, तो वी कैन राइट दिस वे कि कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद किससे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी. क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट को पता लगाना है, ए बी सी डी की वैल्यू. तो लेट्स कंपेयर. तो वी कंपेयर्ड ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये क्या लिखा है 3, बी इज इक्वल टू क्या होगा -5, सी इज इक्वल टू क्या होगा 11 और डी इज इक्वल टू -3. दैट इज व्हाट इट इज रिवन. तो हमको कोफिशिएंट मालूम चल गया और जीरोज अल्फा बीटा गामा दिया हुआ. तो दिस इज फर्स्ट. सेकेंड, given zeros of the polynomial 3 minus 1/3, this is what that just हमने लिख लिया. okay, this means at these zeros the polynomial px values would be 0. इसका मतलब यही है कि ये x की वो वैल्यूज़ हैं जिसमें जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. तो एक बार रीचेक कर लेते हैं, और रीचेक करने का बेस्ट तरीका क्या है, ये वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 3 इस पॉलिनोमियल में रख दो x की जगह, राइट. जितने भी x से रख दो ऐसे ही -1 और -3 को रख के देखो कि वेदर द गिवन पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू 0 होती है कि नहीं. लेट्स डू इट. तो हमने पहले 3 रखी, तो एवरीवेयर वेयर एवर इज x, तो x की पावर 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 -6. व्हेन यू सॉल्व इट यू विल फाइंड कि इसकी फाइनल वैल्यू इज 0. दैट मीन्स 3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. इज करेक्ट. तो जो गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें जीरोस -1 पे भी, हमने -1 पे भी करके देखा एंड वी फाउंड its values is 0. सेम वे में एग्जैक्टली -1/3 को भी देखा एंड वी फाउंड इट्स वैल्यू इज 0. दैट मीन्स जो हमको दिया हुआ है, ये जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो सब करेक्ट वैल्यू दी हुई है. तो इससे हमें ये क्लियर हो गया. तो वी कैन से कि ये जो 3 -1 और 1/3 है, दीज आर द रूट्स और द जीरोस. तो उसको हम अल्फ़ा बीटा गामा बोल सकते हैं. तो एक अल्फ़ा है, एक बीटा है और गामा है. एंड इफ़ वी नो अल्फ़ा बीटा गामा, और हमको फार्मूला मालूम है. क्या फार्मूला मालूम है? तो हमको दो, इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन में दो चीज़ अभी तक मालूम है. एक हमें कोफिशिएंट्स मालूम है, सारे के सारे निकाल सकते हैं, और एक हमको उसकी रूट्स मालूम है जो दी हुई थी. और इतना हमने सॉल्व क्यों किया? इसलिए कि सो दैट इट विल बी क्लियर इन योर माइंड कि हमने किया क्या. अदरवाइज ये सब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं. You could have written directly the first line as we know कि A, B, C, D coefficient in the given equation ये है, and given जो zeros हैं वो अल्फ़ा बीटा रेस्पेक्टिवली वो ये है. यदि ये दोनों हमें मालूम है तो we can say as we know the relationship between zeros and the coefficient in the cubic polynomial R, हमें फार्मूला मालूम है क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -B/A. तो रख दो भाई. और दूसरा वाला होता है ये C/A, थर्ड वाला होता है -D/A. तो ये रिलेशंस आपको मालूम है. लेट्स इनमें ये वैल्यू डाल देते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट. और हमें देखो A, B, C की सबकी वैल्यू मालूम है. अब इसमें बस आप डालते जाओ कि देखो -B/A -B कितना, -5/A, A कितना है 3, तो -5/3 और माइनस ये है ही, तो कितना हो जाएगा 5/3. और जो हमको ये क्या दिया, अल्फ़ा बीटा गामा ये दिए हुए, इन तीनों को अलग ऐड कर लो. 3 -1 इनको सॉल्व करोगे यू विल गेट 5/3. दैट मीन्स मैं -B/A C/A मीन्स कोफिशिएंट के रेशोज़ निकालूं और जो जीरोज़ हैं उनको लेफ़्ट साइड को मैं अलग सॉल्व करूं, तो आई एम गेटिंग लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड हो जा रहा है. सब में हो रहा है. लेट्स चेक. इसमें भी मैंने डाला एंड आई फाउंड इट इज़ एग्जैक्टली सेम. थर्ड वाले में भी डाला तो 3/3, D इज़ -3, माइनस साइन है तो प्लस हो गया, और A इज़ 3, तो ये 3/3 है. इन सब का मल्टीप्लिकेशन किया, ये देखो सब कट गए, माइनस माइनस कट गए, तो क्या आ गया आंसर 3/3. और आई विल से 1 आ जाता सब कटने पर, बट क्योंकि कुछ भी नहीं है तो हमको क्या करना, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो. वी कैन राइट दिस वे. तो हैंस वी हैव वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल. दिस इज द राइट वे. क्लियर है?